हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हाइपोनाइट्रस अम्ल का सूत्र रिक्त स्थान है तथा इसकी क्षारकता रिक्त स्थान होती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइपोनाइट्रस अम्ल की। पहले ये देखिए कि जो अम्ल होते हैं उनमें जो हम अनुलग्न प्रयोग करते हैं, अनुलग्न। अब अनुलग्न कौन कौन से प्रयोग करते हैं? एक होता है इक, एक होता है अस। ये कब प्रयोग करते हैं? तो इक हम प्रयोग करते हैं जब केंद्रीय परमाणु उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हो। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हो। वहीं पे जो अस है इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब केंद्रीय परमाणु निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में हो। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में हो। तो अब ध्यान दें, यहाँ पर हमारे पास में जो यहाँ पर हमें दिया गया है वो हाइपोनाइट्रस अम्ल है। यानी कि ये पहले बात तो हाइपो छोड़ दे, यदि नाइट्रस अम्ल को देखें तो नाइट्रस अम्ल हमारे पास में होता है निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में। अस का अर्थ क्या हुआ? नाइट्रस। अस का अर्थ क्या हुआ? निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में। तो यदि हम नाइट्रिक अम्ल की बात करें, यदि हम बात करें नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल क्या होता है यहाँ पर? ये हमारे पास में नाइट्रिक एसिड है। अब नाइट्रिक एसिड में देखिए एक अनुलग्न है, एक अनुलग्न है। अब इसमें से यदि हम एक ऑक्सीजन को निकाल दें तो हमें प्राप्त होता है नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, नाइट्रस एसिड। तो ये इसमें असनुलग्न आ गया। इसके बाद में यदि इससे एक और हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, यहाँ पर इससे एक और ऑक्सीजन निकाल दिया जाए, यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल से एक ऑक्सीजन निकाला, नाइट्रस अम्ल बन गया। नाइट्रस अम्ल से एक ऑक्सीजन और निकालेंगे तो यहाँ पर बनेगा हाइपोनाइट्रस अम्ल। हाइपोनाइट्रस अम्ल, हाइपोनाइट्रस अम्ल। अब देखिए यहाँ पर ये है हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड। तो अब बच्चों ध्यान दें, ये भी हमारे पास में नाइट्रस अम्ल है, यानी कि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में। अब यदि हम नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो हम जानते हैं कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो यहाँ पर होता है HNO3। HNO3 हम क्यों कह रहे हैं? नाइट्रिक अम्ल। इक, इक का अर्थ क्या हुआ? केंद्रीय परमाणु उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं नाइट्रोजन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है या नहीं। तो यहाँ पर ये हमारे पास में हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीकरण अवस्था, नाइट्रोजन की हम एक्स मान लें, और ये हमारे पास में होगा 3 इंटू जो ऑक्सीजन है उसकी -2 होती है, तो ये बराबर है 0 के। यानी कि एक्स बराबर हो गया हमारे पास में +5 के। एक्स बराबर हो गया +5 के। यानी कि हमने देख लिया कि जो नाइट्रोजन है वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है इसकी? +3। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +5। तो ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में, इसलिए हमने इसको क्या कहा? नाइट्रिक अम्ल। वहीं पे यदि नाइट्रस अम्ल की बात करें तो ये होता है HNO2। अब यहाँ पर यदि देखें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमें प्राप्त होगी +3। यहाँ पर निकाल के भी देख लेंगे तो ये हमें +3 प्राप्त होती है। 1 + x +2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x हमें प्राप्त होगा, यह हमें प्राप्त होगा, देखिए +3 हमें प्राप्त होगा HNO2 से, जो कि नाइट्रस अम्ल है। अब हमें कहा गया है हाइपोनाइट्रस अम्ल। तो हाइपोनाइट्रस अम्ल में हम क्या करेंगे? एक एक ऑक्सीजन और यहाँ पर निकाल देंगे तो ये हमें प्राप्त होगा HNO। देखिए यहाँ पर जो HNO है, ये जो हाइपोनाइट्रस अम्ल है ये HNO है। ये हमारे पास में होता है इस फॉर्म में, यहाँ पर H2N2O2, H2N2O2 इस फॉर्म में यहाँ पर ये हाइपोनाइट्रस अम्ल हमारे पास में होता है H2N2O2। यहाँ पर हाइड्रोजन भी दो होंगे, नाइट्रोजन भी दो होंगे और ऑक्सीजन भी दो होंगे। ये हमने इंटू 2 कर दिया। हाइपोनाइट्रस अम्ल यदि हम नॉर्मली देखें तो HNO है, लेकिन इसको इस फॉर्म में हम यहाँ पर लिखते हैं H2N2O2, और ये होता भी इसी फॉर्म में है, H2N2O2 की फॉर्म में। तो यहाँ पर बात करें इसकी संरचना की तो ये हमारे पास में है H2N2O2। ये यहाँ पर हाइपोनाइट्रस अम्ल है, हाइपोनाइट्रस अम्ल। अब बच्चों यहाँ पे इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना इस प्रकार से होती है, N डबल बॉन्ड N, ये OH और यहाँ पर ये OH। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमसे दूसरा पूछा गया था क्षारकता।
तो क्षारकता क्या होती है? क्षारकता का अर्थ है कितने H प्लस दे सकता है। क्षारकता कितने H प्लस प्रदान कर सकता है, कितने H प्लस प्रदान कर सकता है। तो बच्चों यहाँ पर देखें, एक हाइड्रोजन तो ये है, यहाँ पर ये H प्लस और ये O माइनस है, तो यहाँ पर एक H प्लस तो ये हो गया, दूसरा H प्लस हमारे पास में ये हो गया, तो ये दोनों H प्लस यहाँ से प्रदान किए जा सकते हैं। यानी कि जो इसकी क्षारकता है, क्षारकता वो यहाँ पर होगी 2, यानी कि 2H प्लस दे सकता है, 2H प्लस प्रदान कर सकता है, तो ये हमारे पास में हो गया H2N2O2 यानी कि हाइपोनाइट्रस अम्ल का सूत्र, और यहाँ पर ये हो गई उसकी क्षारकता। तो रिक्त स्थान में जो हमारे पास में उत्तर होगा ये होगा H2N2O2, और यहाँ पर इसकी जो क्षारकता है इसका उत्तर होगा 2। तो ये हमारे प्रश्न का यहाँ पर उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।